चलिए छात्रों, सूत्र के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज है 8.1 देखिए। ठीक है, त्रिकोणमिति की आपसे कहा त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण देखिए छात्रों, लिखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है। ठीक छात्रों, कोण बी बराबर 90 अंश है। इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर आपको दिया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपसे कहा नंबर 1 तो साइन ए कोमा साइन कोस ए। नंबर 2 आपसे कहा साइन सी। नंबर 2 कोस सी। आपसे मान पूछिए। अब देखिए छात्रों, आपसे सवाल तो क्या कहा, आपसे कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाइए कि आपका समकोण त्रिभुज है। और आपसे कहा कोण बी समकोण है, तो फिर बी आप यहाँ पर ही रखिए। बी ए आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दिए, कोई बात नहीं। बी आप समकोण कहा तो बी आप यहीं रखेंगे। बी लिखिए, ए बी सी। अब आपसे जो कहा, आपसे कहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी आपकी 7 सेंटीमीटर, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। मतलब आपसे एसी पूछा, एसी आपकी क्या है, कर्ण है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप इसका कर्ण निकालिए। देखिए छात्रों, देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या आपका सूत्र लिखा है। देखिए छात्रों, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपका सूत्र मैंने लिखाया। ठीक है, आपने अभी देखा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका आधार कितना 24 से लेके 24 का वर्ग, लंब आपका 7 लिखिए 7 का वर्ग, 24 का वर्ग आपका होता 576, 7 का होता 49। इसका जोड़िए आपको होगा 625 हो जाएगा। और 625 आपका 25 का वर्ग है, लिखिए अंडर रूट में 25। इससे इसे काटिए, वर्ग से आपका रूट कैंसिल हुई है, 25 बचा आपका, मतलब कट आपकी आगे 25। ठीक है, अब आपसे मान कौन कौन से पूछ, देखिए छात्रों आपसे पूछा पहले नंबर 1 तो साइन है। अब देखिए छात्रों साइन ए, हमने आपको लिखाया कि लाल बटे का, देखिए लाल बटे कटका, इसे याद रखिए, लाल बटे कटका। लाल से मुझे याद आया कि आपका साइन का मान है ए का, ये आपका कोस थीटा लिख लीजिए। ठीक है, थीटा ऊपर टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा साइन है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कट। अब देखिए इसमें आपका लंब कौन सा है, इसमें आपका लंब ए का मान पूछा आपसे, लंब आपका सम्मुख होगा 7/25, कट आपका 25, देखिए 7/25। नंबर तो इसमें आपसे पूछा कोस है। अब आप कोस ए का हम देख जाते हो, कोस ए होता है आधार बटे कट। देखिए कोस ए होता है आधार बटे कट। आधार आपका 24 है, कट आपका 25, देखिए 24/25। इसमें आपका पूछा साइन सी, देखिए साइन सी। अब देखिए छात्रों साइन सी के लिए मतलब आपका मान इसका पूछा, इस कोण को मान के। ठीक है, साइन सी। अब देखिए सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, ये आपकी लंब हो गई, तो साइन सी हो जाएगा लंब बटे कट 24/25। फिर आपसे कोसी पूछा, देखिए कोसी होता क्या, आधार बटे कट होता कोस बराबर में। सी का मान पूछा, अब इसमें सी के लिए इसका ही आधार हो गया। ठीक है, ए के लिए इसका आधार ये है, अब सी का मान पूछा तो इसका आधार ए हो जाएगा। ठीक है, 7/25, 7/25 है, यही इस सवाल का आंसर इसका है। ठीक, नंबर 20 है। आप फिर अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है, चित्र आपको दिया। ठीक, चित्र से टेन पी माइनस कोटार याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा टेन पी माइनस
कोट आर का मान आपसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। आपको चित्र दिया है एक, देखिए छात्रों, चित्र आपका ऐसा है, फिर आपका क्यू समकोण है, आर है आपका, ये आपका पी है। आपको दिया ये आपका कट 13 है, ये आपका 12 है, ठीक है। तब आपसे मान पूछे छात्र, इसे देखिए आप। अब देखिए छात्रों, आपसे कहा है कट 13 है, लंब 12 है, आपसे आधार पूछा, तो पहले आप लिखिए त्रिभुज। तो देखिए इधर लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमें पी क्यू आर की चाहिए, आती है आपका क्या है, आधार है। देखिए आर क्यू बराबर अंडर रूट, कड़ आपके पास क्या है, पी आर कड़ है। देखिए पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग। अब देखिए छात्रों, अगर आप आधार के लिए तो आपका माइनस होगा, ठीक है, इस तरह याद रखिए, ठीक है। तो देखिए आर क्यू बराबर कड़ आपका 13 का वर्ग, ये आपका 12 का वर्ग। मान लो आपका होगा 13 पर होता है 169, 12 का 144। जब से आप घटा होगा 25 बचे, 25 आपका 5 का वर्ग है। देखिए 5 का वर्ग, वर्ग से आपका रूट कैंसिल, ये बचा आपका 5, ठीक है, ये आपका 5 आ गया। अब देखिए छात्रों, मान से देखिए, आपको मान चाहिए 10 पी। देखिए छात्रों 10 पी के लिए पी, देखिए पी, पी, अब ये आपका सम्मुख लंब होगी, ये आधार होगी, ठीक है। पी के लिए ये लंब है, ये आधार है, और आर के लिए ये लंब है, ये आधार है, इसे याद रखिए, ठीक है। पी के लिए ये लंब है, ये आधार है। अब आपसे पूछा 10 पी, 10 थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो देखिए लंब आपका 5 है, आधार आपके पास 12 है, तो देखिए 5/12। कोट आर देखिए, कोट आर के लिए छोटा होता है आधार बटे, मतलब कोट होता है आपका आधार बटे लंब, उल्टा होता है। इसमें देखिए ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, तो ये भी 5/12 होगा। जब से आप बताओ आपका 0 बचा इसका आंसर, ठीक है सर, करिए तो ये सवाल है ये भी, ठीक है। फिर आप इससे आगे देखिए, फिर आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है इसी में 3, देखिए ठीक है, इतना नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है, और साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो ओ से, ये भी आपसे पूछा है, टेन ए, ये भी आपसे पूछा है, ठीक है। ये आपसे मान पूछे हैं। अब देखिए छात्रों, पहले से याद रखिए, आपका 10 ए जो आपको दिया है, साइन ए बराबर, आपको दिया साइन ए बराबर 3/4, तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, क्योंकि आपको मालूम होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप पाइथागोरस के हिसाब से देखिए, पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ आप लिखिए ए बी सी, ठीक है। देखिए लंब 3 है, कर्ण आपकी 4 है। हमें पहले आधार मतलब ए बी चाहिए। देखिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ए बी मतलब आधार बराबर कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग, माइनस लंब का मतलब बीसी का वर्ग। अब देखिए छात्रों, आपका एसी 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। देखिए छात्रों 4 का वर्ग आपका 16 होता है, 3 का 9 होता है, इसे आप बताए तो हम रूट में 7 होते हैं, ठीक। 7 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसे आप रूट में ही रहने दीजिए, रूट में 7। अब आपसे मान जो पूछे हैं, ठीक है, इसे फिर आप लिख लीजिए, या तो आपको लाल बटे कक्षा को लिख लीजिए एक बार ऐसे करके, ठीक है। इससे आपको एकदम याद रहेगा, ठीक है। देखिए ये आपका साइन का मान होता है, ये आपका कोस का होता है, ये आपका टेन का होता है, उल्टा आपका कोट का होता है, ये आपका सेक का होता है, ये आपका कोसेक का होता है, ठीक है। आपसे कोस का मान पूछा, देखिए कोस का होता है आपका आधार बटे कड़, ये आपका आधार है, ये आपका कड़ है, ये कोस के बराबर √7/4। टेन आपसे मान पूछा, देखिए 10 ए बराबर, तो देखिए 10 ए
लंब बटे आधार, देखिए लंब बटे आधार 3/√7, 3/√7, यही आपका इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसे आप अगली वीडियो में देखिए। ठीक है सर।